27 जून 2025 को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने साफ शब्दों में कहा था कि गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक उन्हें कोई समन नहीं भेजा गया। ये बात एसईसी ने अमेरिकी जिला अदालत को दी गई रिपोर्ट में कही थी, जिससे ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों मोदी सरकार अडानी को बचाने में लगी है। एसईसी ने बताया कि लगातार भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं वो, ताकि हैक सेवा सम्मेलन के तहत कानूनी दस्तावेज गौतम अडानी, सागर अडानी तक पहुंचाए जा सके। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं दिख रहे उठाते हुए। क्या मोदी सरकार इतने दबाव में है अडानी के कि वो अडानी को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जांच को रोकना चाहती है, या फिर ये सब एक राजनीतिक संरक्षण है जो कानून से ऊपर बैठा हुआ है? 27 जून को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये सारी बातें कही थी, अडानी को समन नहीं दिया गया, सब बातें की थी। और अब हो गया है 11 अगस्त 2025 और फिर से एसईसी ने अदालत के 26 जून के आदेश के अनुसार अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि अडानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी को समन भेजने की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। ये दोनों भारत में हैं और एसईसी लगातार भारत सरकार से मदद मांग रहा है ताकि हैक सेवा सम्मेलन के तहत कानूनी दस्तावेज अडानी और उनके परिवार तक पहुंचाए जा सके। एसईसी ने 20 नवंबर 2024 को शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये दोनों जो हैं इन पर सितंबर 2021 के कर्ज प्रस्ताव से संबंधित अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में झूठी और भ्रामक जानकारी इन्होंने दी थी, जो संघीय सिक्योरिटीज कानून का उल्लंघन था। लेकिन अडानी को समन भेजा ही नहीं जा रहा है, जिसके बाद ये सवाल तो खुद ब खुद उठते हैं कि आखिर मोदी सरकार क्यों अडानी को समन नहीं भेजना चाहती, उसे क्यों रोक रही है? क्या मोदी अडानी गठजोड़ कानून और न्याय के ऊपर चला गया है? जब विदेशी अदालतों में यह मामला गर्म है तो भारत में इतना हल्ला क्यों नहीं हो रहा? क्या अडानी की वजह से मोदी खुद भी ट्रंप के भारत के खिलाफ बयानों पर कुछ नहीं बोल पा रहे? एसईसी का कहना है कि क्योंकि गौतम अडानी और सागर अडानी भारत में है, इसलिए सेवा अमेरिकी नियम 4F और हैक सेवा सम्मेलन के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार की खामोशी की वजह से यह प्रक्रिया अटकी हुई है। मामला इतना गंभीर है कि इसके पीछे छुपी राजनीति साफ दिखती है। क्या मोदी सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक चमक और लाभ के लिए अडानी जैसे शक्तिशाली उद्योगपतियों को बचा रही है? क्या यही वजह है कि मोदी सरकार अडानी को समन तक नहीं भेज पा रही है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितनी भी खबर है वो मीडिया से बिल्कुल गायब है। बार बार अमेरिका की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं अडानी के लिए, लेकिन जो भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, वो समन अडानी को नहीं दिखा पा रहे। और ये बात बार बार कोर्ट के अंदर एसईसी भी कह रहा है कि हम भारत की सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन समन अडानी को नहीं भेजे जा रहे। और ये बातें मीडिया से बिल्कुल गायब हो गई। और जिस तरह से फिर एक बार अदालत में एसईसी ने कहा है कि गौतम अडानी को समन नहीं मिला, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि मोदी सरकार पर एक और संकट आने वाला है। वो अमेरिका द्वारा भेजे गए समन को अभी तक गौतम अडानी, सागर अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों को नहीं भेज पाई। ये समन भारत सरकार को 6 महीने पहले भेजा गया था। भारत सरकार ने गुजरात के कोर्ट को भेजकर फुर्सत पा ली थी। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क के कोर्ट में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब अगर कोर्ट ने कोई कड़ा आदेश जारी कर दिया तो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वैसे भी समन न भेजना जाहिर करता है कि मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए किस हद तक जा रही है। इससे देश की साख भी खराब होती है। पिछले साल अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। आरोप पत्र के मुताबिक अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स गलत तरीके से हासिल किए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना बनाई गई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा किया। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक बाकी जो दूसरी फर्म है उससे जुड़ा हुआ था, जिसके बाद न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था और अडानी को समन भेजे गए थे। लेकिन
भारत की सरकार ने इस गंभीर मामले में जिम्मेदारी से काम करने के बजाय इसे गुजरात के एक स्थानीय कोर्ट में उलझाकर समय निकालने की कोशिश की। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज कमीशन न्यूयॉर्क की अदालत में बार बार ये रिपोर्ट पेश कर रहा है कि अडानी को समन नहीं दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर अमेरिकी कोर्ट ने इस मामले में कड़ा आदेश कर दिया तो क्या मोदी सरकार अपनी इस नाकामी का सामना कर पाएगी? क्या सरकार की रणनीति सिर्फ अडानी जैसे करीबी उद्योगपतियों को बचाने के लिए है, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और भरोसा नुकसान में पड़ सकता है? भारत में तो अडानी का नाम भर भी विपक्ष ले ले तो बीजेपी वालों को बहुत बुरा लग जाता है, सांसद सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन अब अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अडानी के साथ खड़े हैं। क्या इससे पूरे मामले से देश के साख पर बट्टा नहीं लगता? इन सवालों के बीच ये साफ होता जा रहा है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता क्या है, देश या फिर अपने भरोसेमंद उद्योगपति? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है कि बार बार एसईसी कोर्ट में बता रहा है कि समन हमने भेज दिया है, भारत की सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अडानी तक जिन पर आरोप लग रहे हैं उन तक समन भेजे ही नहीं जा रहे हैं। आखिरकार भारत की सरकार ऐसा क्यों कर रही है और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे असल वजह जो है वो क्या हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।